अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल समरिन ऑफिशियल व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पे। ऐसे ही मैं बोली चलो आज कुछ शेयर भी कर देते हैं और मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा। देखते हैं जो मेरा व्लॉग देखेंगे उन तक क्या मैसेज जाता है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए आओ स्टार्ट करते हैं। गाइज़ कैसा है ना, आफ्टर मैरिज है ना, हर कपल का सपना होता है माँ बाप बनने का। तो किसी का जल्दी सच हो जाता है और किसी का वक्त लगता है वो सपना पूरा होने में। तो बोलते हैं ना, वो अगर सपने को टाइम लग रहा है, वो वक्त को टाइम लग रहा है, तो उसमें भी अल्लाह की कोई आजमाइश रहती है, कोई मर्ज़ी रहती है। तो हम मतलब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ दुआ ही करने में उसका हल है। तो आप सोच सकते हैं कि उस कपल पे क्या गुजरती होगी, मतलब जो औलाद के लिए स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। तो उन पे क्या बीत रही होती है, उनको उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता रहेगा औलाद के टॉपिक पे, तो दोनों कपल्स पे क्या बीत रही होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़की फेस करे, लड़कों को भी फेस करना पड़ता है गाइस। तो कैसा है कि शादी को कुछ ही दिन बीत जाते हैं तो लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या है, कुछ है क्या, कुछ है नहीं, मतलब पूछने लग जाते हैं और हम आंसर दे दे के उनको थक जाते हैं। अभी वैसे लोग को क्या जवाब देंगे, नहीं भाई नहीं है क्या जवाब देंगे। सामने वाले को पूछने के पहले भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो है ना, ऐसे मतलब बहुत केस हो गए हैं, मतलब है मेरे, मतलब जितने भी मैंने देखी हूँ अभी तक ना, तो मैंने देखी हूँ कि मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली मेम्बर्स में, तो मतलब ऐसे बहुत से जनों ने ये चीज़ फेस की है औलाद के मामले में, कि मतलब जिनको जल्दी बेबी रुकता नहीं है, तो ऐसा लोग उनको क्वेश्चन कर करके सताते परेशान करते हैं। तो ना एक टॉपिक है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी, मतलब इसी टॉपिक पे है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी, पर मैं तुम सबसे एक स्टोरी शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ कैसा था ना, तो उसकी है ना शादी हो चुकी थी। तो उसके शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से 6 मंथ हो गए थे। तो बोलते हैं ना, वो शादी के स्टार्टिंग में जितने फंक्शंस होते हैं स्टार्टिंग के, वो अपने मायके में अटेंड करने होते हैं। तो उसके भी शायद आफ्टर मैरिज में कुछ रजब या रमज़ान आए थे, तो वो मतलब उसी फंक्शन के लिए अपने मॉम डैड के घर चली गई थी। तो वहाँ जाके उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, बराबर। तो वहाँ जाके उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है, और उसकी वो लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी। एक माँ बनने की खुशी क्या रहती है, वो एक लड़की से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और एक कपल से बेहतर कोई नहीं जान सकता वो क्या खुशी रहती है। तो उसने फ़र्स्ट टाइम माँ बनने की खुशी अलग ही थी। उसके मॉम डैड, उसके घर के सभी लोग सब खुश थे, उसके ससुराल वाले भी खुश थे। तो क्या हो गया था गाइज़, अब उसको पता नहीं था कि शायद उसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं, 3-4 मंथ में उसका मिसकैरेज हो जाएगा और उसको डीएनसी करना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसको डीएनसी करने के लिए बोले। तो वो इतनी इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी, इतना मतलब उसको धक्का लग गया था कि वो लड़की ने कभी हॉस्पिटल जैसी चीज़ नहीं देखी, इंजेक्शन दवा वगैरह उसने जल्दी कभी फेस नहीं किया। और ये डीएनसी में तो गाइज़ आपको पता ही है कैसा प्रोसेस होता है, आईसीयू में लेके जाया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह और प्रोसेस होता है। तो वो बेचारे ने उतना सब बर्दाश्त किया, सहन करा। और पहली बात तो औलाद खो देने की जो गम रहती, जो दुःख रहता, वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो पहली बात तो वो फंक्शन के लिए अपने मॉम डैड के वहाँ आई थी, और ऊपर से उसके साथ ये हादसा भी हो गया था। तो उसके मॉम डैड के वहीं रुक गई कि थोड़ा उसको रेस्ट भी मिले, क्योंकि वो बोलते हैं ना वैसे वक्त में ना बहुत लड़कियों में कमज़ोरी आ जाती है। तो उसके मॉम डैड के वहीं रुक गई। बाद में जब वो नॉर्मल हो गई, और गाइस कैसा है ना, उसको ना कोई इमोशनल सपोर्ट सिर्फ उसको उसकी फैमिली की तरफ से ही था इस वक्त में। जब मतलब जो वो डीएनसी वगैरह उसका हुआ, ऐसा मतलब उसने औलाद अपनी खो चुकी थी, तो सिर्फ उसको इमोशनली सपोर्ट अपने मॉम डैड का था, किसी का नहीं। ससुराल का उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, सिवाय उसके हस्बैंड, मॉम डैड के, बहन के, और किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो बाद में वो मूव ऑन कर गई। उसको लगा कि ठीक है, हो जाता है सब, फर्स्ट टाइम था, चलो शायद मैंने एहतियात नहीं की होगी, तो उसने छोड़ दी। बाद में फिर भी बोलता है ना कहीं वो चीज़ रहती है। तो ऐसे दिन गुजरते गया, फिर उसको सेकंड टाइम भी प्रेगनेंसी रुकी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो और खुश हो गई। अभी उसने ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दिया था, पर बोलते हैं ना अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। तो उसका सेकंड टाइम भी डीएनसी करना पड़ा था। सेकंड टाइम भी उसके डीएनसी करे फिर, और उसका कैसा था, उसके केस में ना उसको डीएनसी ही करना पड़ता था। उसके साथ अगर ये हादसा हो भी जाता ना, तो उसको पता नहीं चलता था। उसको सोनोग्राफी के ज़रिए इसको पता चलता था कि आपको अभी मतलब ये प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको डीएनसी करना ही होगा।
उसके साथ सेकंड टाइम आ गया गाइस, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। फिर इसी तरह से उसके साथ है ना ये चीज़ें कंटिन्यू होने लगी। सेकंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ, फोर्थ टाइम भी उसके साथ ऐसे ही हुआ। मतलब 4-4 बार है ना उसका ऐसे ही मतलब डीएनसी ही करना पड़ता था। तो 4 बार में ना एक प्रेगनेंसी में उसका ऐसा हो गया था कि उसको 2 बार उसका डीएनसी करना पड़ा था, क्योंकि उसका डीएनसी करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको फिर से डॉक्टर ने डीएनसी करने बोला था। तो 4 बार तो वो प्रेग्नेंट बन चुकी थी, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको 5 बार डीएनसी जैसे प्रोसेस को फेस करना पड़ा था गाइस। तो आप सोच सकते हो वो इमोशनली कितनी डिस्टर्ब होगी। और पहली बात तो वो ना डर चुकी थी, मतलब उसको ना डर लगने लगता था। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती ना तो उसको डर वाली फीलिंग आ जाती थी, क्या पता ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेंगी नहीं रहेंगी, तो ना उसको हमेशा डर लगा रहता था। अभी आप सोच ही सकते हो अगर वो लड़की पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसा कंटिन्यू ये चीज़ हो रही है, तो वो लड़की क्या सोचेंगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक निगेटिव थिंकिंग आ जाती। तो उसने डॉक्टर्स को भी बताया, मतलब बताया उसने 1 से 2 डॉक्टर्स को, पर वो लोग तो बोले सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, ये है वो है, बोलते ना कुछ चीज़ें अल्लाह के भी हाथ में रहती है। तो जब है ना गाइज़ मैं ये स्टोरी में जो मेन मेरा मकसद है बताने का, मैं अभी मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो इस वक्त पे ना लड़कियों को ना बहुत इमोशनली ज़रूरत होती है किसी की, मतलब उसको इमोशनली सपोर्ट करे, उसे मतलब जताए कि कोई बात नहीं, ये सबके साथ होते रहता है, टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं रहता है। ये बोलते हैं ना अल्लाह की तरफ से आजमाइश रहती है। मतलब इस वक्त पे ना हमें ऐसों को ना संभाल के लेना चाहिए, और ये खासकर है ना बड़ों का काम होता है कि उसको समझ के लेना चाहिए। तो गाइज़ उसके साथ क्या हो गया था, जब उसका थर्ड टाइम कुछ मिसकैरेज हुआ था ना, थर्ड या फोर्थ टाइम पे, तो उसके ना फैमिली मेम्बर्स से ना कोई उससे मिलने के लिए आया था। अब उसके फैमिली मेम्बर बोले तो करीबी हो गए ना गाइस, तो उससे मिलने के लिए आए और उसको देखने के लिए आए, और उसको ना बातों बातों में क्या ताना मारते हैं। मैं क्या बोलती हूँ पर्सनली, जो भी आपका है दुश्मनी जो भी है, तो वो आप साइड में रखो, पर अगर आप ये चीज़ इसको लेके अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो ना, तो ये बहुत बहुत गलत बात है। और पता नहीं ऐसे लोग अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या होगा इनका हशर, क्या अल्लाह जाने क्या होगा इन लोग का हशर, अल्लाह जाने। तो वो क्या बोलने लगे थे वो लड़की को कि है ना तुम्हें ना सलातुल तौबा की नमाज़ पढ़ो। बात सही है, सलातुल तौबा तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं कि जिससे कोई गुनाह हुआ नहीं, जिससे कोई गलती हुई नहीं, वो एकदम दूध का धुला हुआ है, नहीं गाइस ऐसा कोई नहीं है। पर ये टाइम पे अगर वो लड़की अपनी औलाद 4-4 बार 3-3 बार खो चुकी है, और तुम आके उसको ऐसा बोल रहे कि नहीं भाई तुम्हारे से कुछ गलती हुई रहेंगी, तुम्हारे माँ बाप से कुछ गलती हुई रहेंगी, तो तुम जाके सलातुल तौबा की नमाज़ पढ़ो, तो तुम सोच सकते हैं कि वो लड़की पे क्या बीत रही होंगी और वो किस जोन में चली जाएगी। उसको मतलब वो नाउम्मीद हो जाएगी, जो हमेशा अल्लाह से उम्मीद लगाती है, और लोग आके इस तरह से उससे बात करें, नहीं भाई तुमसे कुछ गलती हुई रहेंगी, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ये वो। तो वो एकदम ही इमोशनली इतनी डिस्टर्ब हो गई, और उसको पहले से ही वो डिप्रेशन में थी। उसको मतलब ऐसी बातें कर करके उसको और डिप्रेशन में ये लोगों ने डाल दिए थे। वो हमेशा इतना सब्र करती थी, मतलब उसका कैसा था मालूम क्या, उसे जो छोटे थे ना उनकी मतलब उनकी शादी या उसके बाद होके भी उनके हाथों में औलाद आ गई। तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, जल्दी औलाद देना, लेट औलाद देना, बोलते हैं ना किसी की जल्दी औलाद होना भी एक आजमाइश होती है, और लेट औलाद होना भी आजमाइश होती है। मेन क्या होता है गाइस, औलाद होने के बाद हम उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है, पर लोग ये समझते नहीं है। और ये टाइम पे ना लोगों को जो इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए ना, वो लोग नहीं देते, बल्कि बस ताने मारने लग जाते हैं, नहीं भाई इसको अभी तक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और देखो ना लोगों की थिंकिंग लोग इतने निगेटिव हो चुके हैं, मतलब ये चीज़ को भी मतलब झगड़े में यूज़ करने के लिए छोड़ते नहीं है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने उनको भी औलाद दी है, हम कैसा किसी की औलाद को ऐसा मुंह उठा के बोल सकते। अगर उसके दिल से उस वक्त अगर कुछ निकल जाता है तो क्या पता वो हमें कहाँ फेस करना पड़े। लोग ये क्यों नहीं सोचते, बस लोग ये सोचते कि नहीं भाई ये इसके साथ हो रहा है तो ये हमारे पास मौका है उसको ताना मारने का। तो ना लोग बस ताना मार के चले जाते हैं, पर सामने वाले के दिल से उस वक्त क्या निकल जाए क्या नहीं वो हम बोल नहीं सकते। और बोलते ना अल्लाह को भी वैसे लोग पसंद नहीं आते, बिल्कुल पसंद नहीं आते। और अल्लाह ने तो अल्लाह की नज़र में वो लोग की क्या वैल्यू है वो तो अल्लाह ही जाने बेहतर। इसके लिए ना गाइस ऐसे टाइम पे ना जब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो पहली बात तो ना आप किसी से ज़्यादा शेयर मत करो। अगर आपके साथ समझो एक बार वहाँ चलो पहली प्रेगनेंसी है किसी को पता चल रहा है, हाँ ठीक है, पर सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो अब मैं तो यही बोलूँगी अपने मॉम डैड और अपने हस्बैंड के अलावा ना किसी से ज़्यादा शेयर मत करो। क्योंकि कैसा है ना, पता नहीं लोग आपके बारे में कोई भी पर्सनल बोलते हैं ना, कोई भी पर्सनल इश्यूज़ वगैरह में ना ये सब चीज़ें निकाल देते हैं, और हम पहले से इमोशनली टूटे हुए रहते हैं, फिर ये सब झेलने की हिम्मत अपने में नहीं होती है गाइस। तो ना ये ज़्यादातर पहली बात तो मैं यही बोलूँगी ज़्यादा शेयर ना करें। और ना मेन बात, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो आप सब्र रखिए, अल्लाह पे भरोसा करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। तो ना अल्लाह पे खूब भरोसा करें, नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, हर एक वजीफ़े करे,
क्योंकि ना बोलते हैं ना अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और अल्लाह ने सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। इसके लिए ना किसी का सुनने का नहीं और किसी का सुन के ना ज़्यादा हर्ट नहीं होने का, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। अगर हम उस पर यकीन करने लगेंगे ना तो हमको किसी की बातें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, सही बात है। तो इसके लिए ना ज़्यादा किसी की बातों को इफ़ेक्ट मत करो। तो आज वो लड़की माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ है। देखिए इसके लिए बोलते हैं ना उसने बहुत सब्र करी थी, बहुत सब्र करी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको ना बोलते हैं ना एकदम आसानी से उसको औलाद हो गई। पल पल तो उसको डर रहता था ये अल्लाह जाने क्या हो जाएगा क्या नहीं, पर बोलते हैं ना उसको पल पल के डर से अल्लाह ने उसे निकाले और एक प्यारी सी बेटी से उसको नवाजा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इतनी खुश है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और वो बेचारी ने भी बहुत फेस की थी लोगों के ताने बाने, और लोगों ने ना उसकी ये चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाए थे। मतलब कोई भी चीज़ में उसको ताना मारना, ये करना, उसको औलाद नहीं हो रही है तो चलो ये चीज़ को हम लेकर आएंगे तो ये चुप बैठ जाएंगी, तो है ना ये चीज़ें ना बहुत गलत होती है। तो इसका ना इन लोगों को जवाब अल्लाह को देना है, तो ना अल्लाह पे छोड़ देने का, और बस तुम नमाज़ पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, ताज्जुद पढ़ो। देखो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। बस खुश रहो और जो जो बोलता है उसको बोलने दो, ठीक है। तो बस मेरा यही मन था कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।